नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम हॉल वॉरियर्स में। साथियों, यूपी पीसीएस प्री एग्जाम 2024 जो कि अगले महीने यानी 17 मार्च 2024 को कंडक्ट होने जा रहा है, उस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम करंट अफेयर्स के कुछ ऐसे प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके अंतर्गत मैंने पार्ट 1 का वीडियो डाला है और पार्ट 1 में जितने भी पुरस्कार या मिसलेनियस हो सकते हैं, नियुक्ति, पुरस्कार, खेल खिलाड़ी, उन सारे प्रश्नों को डिस्कस मैंने किया है। इवन उत्तर प्रदेश के जो करंट अफेयर्स बन सकते हैं, जो आरओ एआरओ में पूछे जा सकते हैं, उनको भी हमने डिस्कस किया है। ये जो वीडियो मैं डालने जा रहा हूँ साथियों, ये इसका पार्ट 2 है। ये पार्ट 2 है। जैसा कि मैंने इसमें लिखा भी है कि चलते चलते एक नजर देख लीजिए, आरओ एआरओ प्री एग्जाम 11 फरवरी 2023। साथियों, ये एग्जाम आपका अब से 5-6 घंटे में शुरू हो जाएगा। अभी रात के लगभग 3:55 हो रहे हैं, यानी कि अब से ये 5 घंटे बाद ये एग्जाम शुरू हो जाएगा। तो कुछ साथियों ने बोला था कि भैया कुछ करंट अफेयर्स प्रोवाइड करा दीजिए, इस वजह से ये वीडियो मुझे बनाना पड़ रहा है। तो चलिए शुरू कर रहे हैं। राष्ट्रीय घटनाक्रम, सबसे पहले राष्ट्रीय घटनाक्रम। पहला क्वेश्चन, भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव कौन सी है? बाराकूडा। भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव क्या है, कौन सी है? बाराकूडा। गरबा नृत्य, गरबा नृत्य जान रहे हैं, गुजरात का है। चर्चा में क्यों है? यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल हुआ है। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल हुआ है। एक क्वेश्चन, वर्ष 2023 में भारत में गूगल पर खोजों में महत्वपूर्ण खोज शीर्ष पर क्या रहा है? चंद्रयान 3। ठीक। समान नागरिक संहिता अपनाने वाला देश का पहला राज्य, समान नागरिक संहिता अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। मर्सर द्वारा जारी क्वालिटी ऑफ इंडेक्स 2023 के अनुसार सबसे अच्छा जीवन स्तर वाला भारतीय शहर कौन सा है? हैदराबाद है। ठीक है। भारत को स्वाधीनता के 100वें वर्ष में विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प के लिए शुरू की गई पहल का क्या नाम है? भारत को स्वाधीनता के 100वें वर्ष में विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प के लिए शुरू की गई पहल का नाम है विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज। ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपसे सीधे तौर पे हूबहू ऐसे ही पूछे जाएंगे। ये वन लाइनर टाइप के हैं, इसमें बहुत ज्यादा सोचना नहीं, पढ़ते चले जाइए, एग्जाम में टिक कर दीजिए। आउटलुक बिजनेस मैगजीन द्वारा किस राज्य के मुख्यमंत्री को चेंज मेकर ऑफ द ईयर, चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 की सूची में शामिल किया गया है? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को। ठीक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, भारत की पहली 6 लेन स्टील स्लैग आधारित सड़क का निर्माण किस लिए किया गया है? NH6 को हजीरा बंदरगाह से जोड़ने के लिए। ठीक है, NH6 को हजीरा बंदरगाह से जोड़ने के लिए। देखिए, मेघालय, मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। यहाँ एक हल्दी पाई जाती है जिसका नाम है लाकाडोंग हल्दी। लाकाडोंग हल्दी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है। महुआ मोइत्रा, महुआ मोइत्रा ये तृणमूल कांग्रेस की सांसद हैं। चर्चा में क्यों रही? क्योंकि इनके ऊपर ये था कि पैसा लेकर प्रश्न पूछने के कारण, पैसा लेकर प्रश्न पूछने का एक आरोप सिद्ध हुआ था और इसी के कारण इन्हें अ, इनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी। महुआ मोइत्रा तृणमूल कांग्रेस की सांसद थी, इनको इनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। पंजाब। अच्छा, आप धान की प्रजाति पूसा 44 जान रहे हैं? पूसा 44 ये धान की प्रजाति है। पंजाब ने क्या किया है, पानी की अधिक खपत हो रही थी, इसलिए इस धान की प्रजाति की खेती पर इसने प्रतिबंध लगा दिया है। यानी पंजाब ने क्या किया है, पंजाब ने पानी की अधिक खपत वाले धान की प्रजाति पूसा 44 की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है। नेक्स्ट, देश की पहली
एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर, देश की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर कौन बनी है? दिशा नाइक। कौन बनी है? दिशा नाइक। देश के 10,000वें जन औषधि केंद्र, देश का 10,000वां जन औषधि केंद्र देवघर में खुला है। ठीक है। विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत कहां से हुई है? उड़ीसा से। कहां से हुई है? उड़ीसा से। विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत उड़ीसा हुई है, उड़ीसा से। एक सुरंग है उत्तराखंड में, सिलक्यारा सुरंग। सिलक्यारा सुरंग ये काफी चर्चा में रहा है। सिलक्यारा सुरंग कहाँ पे है? उत्तराखंड में। दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट, दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट लगाने की घोषणा किसने की है? गुजरात ने। ठीक है। भारत द्वारा अफगानिस्तान में अपने राजनयिक मिशन को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की गई है। भारत द्वारा अफगानिस्तान में अपने राजनयिक मिशन को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की गई है। घोंघ मछली, ये देखिए घोंघ मछली, ये गुजरात में पाई जाती है और गुजरात द्वारा इसे राजकीय मछली का दर्जा दिया गया है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्ञानोदय एक्सप्रेस, कॉलेज ऑन व्हील्स, इसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर में हुई है। ठीक है। ज्ञानोदय एक्सप्रेस, कॉलेज ऑन व्हील्स, इसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर से हुई है। भारत अमेरिका के बीच, ध्यान रखिए, 2+2 वार्ता किसके बीच होती है? भारत अमेरिका। भारत अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है। इसमें कौन होते हैं? विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री। गोवा के उच्च न्यायालय द्वारा महादेव वन्य जीव अभयारण्य, महादेव वन्य जीव अभयारण्य में टाइगर रिजर्व के गठन की एक निर्देश दिया है। ठीक है। तो महादेव वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? गोवा में। यहाँ के उच्च न्यायालय ने कहा है कि यहाँ पे एक टाइगर रिजर्व का गठन करिए। ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा पुराने संसद भवन का क्या नाम रखा गया है? इसका नाम रखा गया है संविधान सदन। क्या नाम रखा गया है? संविधान सदन। भारतीय वायुसेना को पहला C-295 MW परिवहन विमान किस देश में मिला? स्पेन से। ठीक है। डीआरडीओ द्वारा डीआरडीओ द्वारा विकसित स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइंस, स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइंस जिसका नाम है विभव, ये भारतीय सेना में शामिल कर लिया गया है। अगर आपसे कोई पूछे कि विभव क्या है, आप क्या कहेंगे? स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइंस जिसका निर्माण डीआरडीओ ने किया है। यूनेस्को द्वारा यूनेस्को द्वारा किन दो भारतीय स्थलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? इनमें से एक है आपका शांति निकेतन, एक है शांति निकेतन जो कि पश्चिम बंगाल में है, और दूसरा है होयसल के पवित्र मंदिर। होयसल के पवित्र मंदिर, तो ये इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को द्वारा किन दो भारतीय स्थलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? शांति निकेतन पश्चिम बंगाल और होयसल के पवित्र मंदिर। एक क्वेश्चन 100% पूछा जाने वाला है, स्टैचू ऑफ वननेस, स्टैचू ऑफ वननेस ये आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा है। कहाँ पे है? ओंकारेश्वर में। ओंकारेश्वर कहाँ है? एमपी में, नर्मदा जी के किनारे। पूछेगा आपसे कि 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 किससे रिलेटेड है? 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 ये है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। पूरा नाम क्या है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम। इसमें महिलाओं के लिए 33% आरक्षण किया गया है। ठीक है। 9वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन 2023, 9वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन 2023 जिसका आयोजन उदयपुर में हुआ है। इसका थीम था डिजिटल युग, डिजिटल युग में लोकतंत्र और सुशासन को सुदृढ़ करना। डिजिटल युग में लोकतंत्र और सुशासन को सुदृढ़ करना। एक अन्य क्वेश्चन है, भारत का पहला
भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर भवन। भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर भवन। 3D मुद्रित डाकघर भवन कहाँ है? बेंगलुरु में। भगवान बिरसा मुंडा जुड़ाव योजना। भगवान बिरसा मुंडा जुड़ाव योजना। अब अगर ये प्रश्न आएगा तो दिमाग में तुरंत झारखंड आ जाएगा और वहीं आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। भगवान बिरसा मुंडा जुड़ाव योजना ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा आदिवासी बस्तियों को जोड़ने के लिए, आदिवासी बस्तियों को मुख्य रास्ते से जोड़ने के लिए शुरू की गई है। भगवान बिरसा मुंडा जुड़ाव योजना ये महाराष्ट्र सरकार की योजना है। पर्पज क्या है? आदिवासी बस्तियों को मुख्य रास्ते से जोड़ना। एक नाम है प्रमिला मालिक। प्रमिला मालिक, ठीक है, प्रमिला मालिक, ये नाम याद रखिए। ये उड़ीसा राज्य की पहली महिला राज्य विधानसभा अध्यक्ष हैं। उड़ीसा राज्य की पहली महिला राज्य विधान सभा अध्यक्ष हैं, ठीक है। LUPE। LUPE मतलब लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन 2024-25 में चंद्रमा पर भेजा जाने वाला अगला मिशन है। ये 2024-25 में चंद्रमा पर भेजा जाने वाला अगला मिशन है। किसकी किसकी योजना है? इसरो की है और जापान के जाक्सा की है। इनके मध्य समझौता हुआ है। अगला क्वेश्चन है प्रोजेक्ट नमन। प्रोजेक्ट नमन ये क्या है? सैनिकों के परिजनों की शिकायत निवारण हेतु प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत की गई है। सैनिकों के परिजनों की शिकायत निवारण हेतु। ध्यान रखिए अगला क्वेश्चन, यूनेस्को द्वारा 2 भारतीय शहरों को रचनात्मक शहर नेटवर्क में शामिल किया गया है। कौन कौन से हैं? एक है ग्वालियर संगीत क्षेत्र में और दूसरा है कोझिकोड, केरल में कोझिकोड है, ये साहित्य क्षेत्र में है। नभमित्र। नभमित्र। नभमित्र इसरो द्वारा विकसित है। इसका पर्पज क्या है? मछुआरों की सुरक्षा करना। मछुआरों की सुरक्षा करना। एक और क्वेश्चन है आधार से संबद्ध, आधार से संबद्ध जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य ये है नागालैंड। क्या है? नागालैंड। विश्व का पहला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल जिसका नाम है आरोग्य मैत्री क्यूब। विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल जिसका नाम है आरोग्य मैत्री क्यूब, ये कहाँ खुला है? गांधीनगर में। गांधीनगर गुजरात। अभी ध्यान दीजिएगा कि एनसीईआरटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। एनसीईआरटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। इंद्रजाल क्या है? इंद्रजाल, आपसे पूछे कोई इंद्रजाल क्या है? तो भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम है। क्या है? एंटी ड्रोन सिस्टम, ठीक है। भारत का पहला सौर शहर ये क्या है? सांची। भारत का पहला सौर शहर कौन सा है? सांची। सांची एमपी में है। एक क्वेश्चन और देखिए, पिछड़े वर्गों के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन ये किसके द्वारा किया गया है? राजस्थान सरकार के द्वारा। अब एक चीज आपके दिमाग में तुरंत आएगा, ये क्वेश्चन आया कि गुरु गोरखनाथ बोर्ड गोरखपुर के नाम पे आप क्या मार देंगे? उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये गलत होने वाला क्वेश्चन है। तो पिछड़े वर्गों के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किसने किया है? राजस्थान सरकार ने। एक और क्वेश्चन देखिए, यूएन वुमन, यूएन वुमेन और केरल सरकार के बीच एक समझौता हुआ है। समझौता किस पर्पज से हुआ है? महिला अनुकूल पर्यावरण पर्यटन पहल, महिला अनुकूल पर्यटन पहल समझौते पे हस्ताक्षर हुआ है। तो यूएन वुमेन और केरल सरकार द्वारा महिला अनुकूल पर्यटन पहल पे हस्ताक्षर हुआ है। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ आईएयू, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ आईएयू द्वारा किस भारतीय खगोल विज्ञानी के नाम पर एक छोटे ग्रह का नाम यानी क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया है? इनका नाम है अश्विन शेखर। ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट 2022, ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट 2022
ये जारी हुई है जुलाई 2023 में। इसके अनुसार भारत में बाघों की संख्या बढ़ करके 3682 हो गई है। पहले कितनी थी? 2567। फिर 3185 हुई थी। लगभग ऐसे ही थी। अभी फिलहाल जान लीजिए 3682 है। ये आंकड़ा मैं हो सकता है मिस कर रहा हूं, तो इस पे ध्यान न दीजिएगा। अभी फिलहाल 3682 है। दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट, दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट, ये कोटा में चंबल नदी के तट पर बना है। चंबल नदी के तट पर बना है। ये मैं इसलिए भी जानता हूँ क्योंकि ये मेरे गांव के ही हैं। बहुत बड़े आर्किटेक्ट हैं। सऊदी, कतर, पता नहीं कहाँ कहाँ वो उनका प्रोजेक्ट चलता रहता है, तो ये पूरा प्रोजेक्ट उन्होंने ही देखा था, मेरे गांव के ही हैं। दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट कहाँ बना है? कोटा में चंबल नदी के तट पर। चंद्रयान 3, इससे क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। चंद्रयान 3, इसका प्रक्षेपण हुआ है 14 जुलाई 2023 को। कहाँ से? श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। प्रक्षेपण यान का नाम याद रखिए, प्रक्षेपण यान है LVM3, LVM3M4, LVM3M4, LVM3M4 याद रखिए। 14 जुलाई याद रखिए, LVM3M4 याद रखिए। तो ये राष्ट्रीय घटनाक्रम थे। साथियों, अब बात करने जा रहे हैं अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम की। सबसे पहले बात करते हैं, एक ऑपरेशन है, ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन। ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन, ये क्या है? लाल सागर में हुतू विद्रोहियों के आतंक को रोकने के लिए, लाल सागर में हुतू विद्रोहियों के आतंक की समाप्ति हेतु अमेरिका द्वारा शुरू किया गया एक वैश्विक संगठन है। ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन क्या है? लाल सागर में हुतू विद्रोहियों के आतंक की समाप्ति हेतु अमेरिका द्वारा शुरू किया गया एक वैश्विक संगठन है। ऑपरेशन स्टार्म मेकर्स 2, ऑपरेशन स्टार्म मेकर्स 2, ये इंटरपोल द्वारा मानव तस्करी के विरुद्ध चलाया गया एक ऑपरेशन है। इंटरपोल द्वारा मानव तस्करी के विरुद्ध चलाया गया ऑपरेशन है। ऑपरेशन ब्रॉडर स्वार्ड, ऑपरेशन ब्रॉडर स्वार्ड, ये अवैध और खतरनाक दवाओं की तस्करी को रोकने के भारत और अमेरिका द्वारा चलाया गया संयुक्त अभियान है। ऑपरेशन ब्रॉडर स्क्वाड क्या है? अवैध और खतरनाक दवाओं की तस्करी रोकने के भारत और अमेरिका द्वारा चलाया गया एक संयुक्त अभियान है। ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है, अर्थ 300। अर्थ 300 क्या है? परमाणु ऊर्जा से संचालित किया जाने वाला दुनिया का पहला क्रूज है। अर्थ 300 परमाणु ऊर्जा से संचालित किया जाने वाला दुनिया का पहला क्रूज है। और ये 2025 में समुद्र में उतारा जाएगा। हवाई यात्रियों पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हवाई यात्रियों पर ग्रीन टैक्स लगाने की शुरुआत अभी किसने की है? घोषणा किसने की है? हाल फिलहाल में डेनमार्क ने। तो हाल ही में हवाई यात्रियों पर ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा किसने की है? डेनमार्क ने। जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का आयोजन 2024 में जो होगा, ये अजरबैजान में होगा। कहाँ होगा? अजरबैजान में। अजरबैजान की राजधानी बाकू है, तेल क्षेत्र है। तो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29 का आयोजन अजरबैजान में होना है। कुछ चक्रवात आए थे, चक्रवात जेस्पर, ये ऑस्ट्रेलिया में आया था। जेस्पर ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है। अभी देखिए, जेवियर माइली, जेवियर माइली, ये अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति बने। अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति जेवियर माइली। ठीक है। एक मिशन है MINUSMA, मिनुस्मा, मिनुस्मा एम फॉर माली होता है, मिनुस्मा। तो अफ्रीकी देश माली में यूएनओ का एक शांति मिशन था, इसे समाप्त घोषित किया गया है। सतत प्रबंधन के लिए, ध्यान रखिए, सतत प्रबंधन के लिए वन प्रमाणन योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? अपने देश भारत द्वारा। सतत प्रबंधन के लिए वन प्रमाणन योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई? भारत द्वारा।
इसके द्वारा, भारत द्वारा। एपेक शिखर सम्मेलन, एपेक शिखर सम्मेलन का आयोजन सैन फ्रांसिस्को में किया गया है। पहले एपेक, आज से 10 साल पहले एपेक शिखर सम्मेलन हर एग्जाम में पूछता था, पता नहीं एपेक से इन्हें कितना लगाव था। अब ये क्वेश्चन पूछना बंद कर दिए हैं, फिर भी देख के जाइए। एपेक शिखर सम्मेलन 2023, इसका आयोजन सैन फ्रांसिस्को में हुआ। थीम क्या था? थीम था सभी के लिए एक लचीला और टिकाऊ भविष्य बनाना। ठीक है, सभी के लिए एक लचीला और टिकाऊ भविष्य बनाना। इसी तरीके से 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो कि अफ्रीका में हुआ था, इसका थीम है ब्रिक्स और अफ्रीका पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी। थीम क्या है? ब्रिक्स और अफ्रीका पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी। अब एक क्वेश्चन बड़ा चर्चा में था, समलैंगिक विवाह, समलैंगिक विवाह को विधिक मान्यता प्रदान करने वाला बाल्टिक देश, बाल्टिक देश एस्टोनिया है। बाल्टिक देश कौन से हैं? एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। तो एस्टोनिया ने शुरू किया, विधिक मान्यता प्रदान की है। अगला, उत्तरी अमेरिका का, उत्तरी अमेरिका का पहला गांधी संग्रहालय, उत्तरी अमेरिका का पहला गांधी संग्रहालय कहाँ खोला गया? टेक्सास के ह्यूस्टन शहर में, टेक्सास के ह्यूस्टन शहर में। दुनिया का पहला 3D चिड़ियाघर, ये 100% पूछा जाएगा आपसे। दुनिया का पहला 3D चिड़ियाघर ये ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में खोला गया है। ठीक है, WHO द्वारा, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पहली बार मंकी पॉक्स रोग के यौन संचरण की पुष्टि की गई है कांगो में। ठीक है, अजय बंगा जो कि विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं, इन्हें टाइम मैगजीन द्वारा पहली बार पर्यावरण के लिए यथार्थ काम करने वाले प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है। अजय बंगा को याद रखिए, विश्व बैंक के अध्यक्ष। टाइम मैगजीन द्वारा पहली बार पर्यावरण के लिए यथार्थ काम करने वाले प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है। 100% छपने वाला क्वेश्चन जो आपसे आरओ हो या आप पेपर देने जाएंगे तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में मान्यता दी गई है कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर को, अंगकोर वाट मंदिर को। कंबोडिया का अंगकोर वाट मंदिर। ठीक है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का वर्ल्ड ऑफ द ईयर, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का वर्ल्ड ऑफ द ईयर अवार्ड या वर्ल्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया? अवार्ड नहीं है, किसे घोषित किया गया है? तो आप बताएंगे रिज को, RIZ, रिज। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का वर्ल्ड ऑफ द ईयर रिज, ये भी 100% पूछा जाने वाला प्रश्न है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023, ये किसे चुना गया है? टेलर स्विफ्ट को। टेलर स्विफ्ट कौन है ये? अमेरिकी पॉप सुपरस्टार हैं, अमेरिकी पॉप स्टार टेलर स्विफ्ट को दिया गया है। WHO द्वारा किस बीमारी को वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया गया है? अकेलेपन को। अकेलापन बहुत ही बुरी समस्या है। अगला, दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमनाइड रोबोट CEO, दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमनाइड रोबोट CEO बना है मिका। आप ऐसे ही पढ़ते जाइए। IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स 2023 में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर, ये भाई साहब अपनी राजधानी दिल्ली है। यूरोप का पहला, यूरोप का पहला पूर्णतः निजी रॉकेट, यूरोप का पहला पूर्णतः निजी रॉकेट, इसका नाम है म्यूरा फर्स्ट, म्यूरा 1। इसका सफल प्रक्षेपण हुआ है स्पेन द्वारा, स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। कोप 28 का आयोजन, कोप 28 का आयोजन दुबई में हुआ है। अभी मैंने कोप 29 बताया है कि इसका आयोजन अजरबैजान में होना है। कोप 28 का आयोजन दुबई में हुआ है और इसमें जो आम सहमति बनी है, जिस पॉइंट पे आम सहमति बनी है वो है 2050 तक
जीवाश्म ईंधन से शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना। क्या है? 2050 तक जीवाश्म ईंधन से शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना। अभी आप देखेंगे जब यूक्रेन और रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हो रहा था, युद्ध की विभीषिका से रूस भी परेशान था, यूक्रेन भी परेशान था, तो उस समय रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने देश की महिलाओं से ये अपील की कि प्रत्येक महिला 8 या उससे अधिक बच्चों को जन्म दे। प्रत्येक महिला 8 या उससे अधिक बच्चों को जन्म दे और ज्यादा से ज्यादा बच्चे सैनिक बने। अभी इस्लामिक बैंक की शुरुआत की गई है रूस के द्वारा। हाल फिलहाल में रूस के द्वारा इस्लामिक बैंक की शुरुआत की गई है। अगला, हारकुई। हारकुई हारकुई आप देखेंगे क्या है? ये एक तूफान है जो कि ताइवान में आया था। हारकुई ताइवान में आया एक प्रचंड तूफान है। डोरा तूफान की बात करें, डोरा तूफान अमेरिका के हवाई में आया था। खानून की बात करें तो खानून पहले जापान में आया, जापान से दक्षिण कोरिया में आया और घोर तबाही मचाई। तालिम तालिम चक्रवाती तूफान ये चाइना में आया था। आप इन चारों को याद रखिए। हारकुई ताइवान में आया था, डोरा अमेरिका में, खानून जापान और दक्षिण कोरिया में, तालिम चक्रवाती तूफान चीन में। अभी देखिए, मैक्सिको के सर्वोच्च न्यायालय ने गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया। अजीब अजीब सब निर्णय देते हैं। सरकारी स्कूलों में पारंपरिक इस्लामी परिधान है जिसका नाम है अबाया। इसे पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है। किसने? फ्रांस ने। फ्रांस ऐसा काम करता रहता है। भारत की अध्यक्षता में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन, आप देखेंगे कि G20 शिखर सम्मेलन पूरे भारत में विभिन्न शहरों में आयोजित किए गए, अलग अलग नाम से। इसमें 21वें सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया? यह है अफ्रीकी संघ। कौन है? अफ्रीकी संघ। तो साथियों, ये जो क्वेश्चन हैं इतने आप देखे होंगे, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। और जब आप एग्जाम देने जाएंगे, भी 5 घंटे बाद एग्जाम देने जाएंगे, तो आप देखेंगे इसमें से कई प्रश्न पूछे जाएंगे। और यही नहीं, यूपी पीसीएस, चूंकि इसको स्पेशली यूपी पीसीएस के पर्पज से तैयार किया गया है, इससे तमाम क्वेश्चन आप देखेंगे आपके इस एग्जाम में, आरओ आरओ एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इनको आप पढ़ के जाइए, समझ के जाइए और अच्छे से करके आइए। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा एग्जाम में, कि जैसे सीरीज ए, बी, सी और डी, 4 सीरीज होता है हर एग्जाम में। हर पेपर में 4 सीरीज होता है। हर परीक्षा में वो 4 सीरीज बनाते हैं, ABCD 4। और हर क्वेश्चन में वो ए ऑप्शन, बी, सी और डी 4 ऑप्शन देते हैं। पहले क्या होता था कि कोई क्वेश्चन बनता था, मान लीजिए पहला क्वेश्चन ए सीरीज में आया है, उस क्वेश्चन को इन्होंने दे दिया बी सीरीज में 22वें पे या 40वें क्वेश्चन पे दे दिया, सी सीरीज में 80वें पे दे दिया, डी सीरीज में इन्होंने 120वें पे दे दिया। तो क्वेश्चन बदलता था, क्वेश्चन का क्रम बदलता था, ऑप्शन का क्रम नहीं बदलता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, ये ऑप्शन का भी क्रम बदलते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए, कि पहला क्वेश्चन ये है कि भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव कौन सी है? इसमें ऑप्शन ए में दिया बाराकुडा। बाराकुडा, ठीक है। सीरीज ए में इसे ऑप्शन बी दे दिया। अब ये करेंगे क्या, सीरीज बी जब बनाएंगे तो सीरीज बी में इस बाराकुडा को ऑप्शन बी पे रख देंगे, सीरीज सी में बाराकुडा को ऑप्शन सी पे रख देंगे, सीरीज डी में डी पे रख देंगे। तो अब क्या होगा इससे, कि अगर आप एक सीट पे 2 लोग बैठे हैं, एक बच्चे की सीरीज ए है, दूसरे बच्चे की सीरीज डी है, और क्वेश्चन आप देख करके अगर नकल करना चाहें कि कोई क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आया है, बगल वाले बच्चे ने सी ऑप्शन मारा है तो दंड दे हम भी सी मार दें, तो आपको क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसलिए इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। परीक्षा में शामिल होने पे आप आश्वस्त हो लीजिएगा। अगर चाहिएगा तो बगल वाले बच्चे से पूछ भी लीजिएगा कि यार ये क्वेश्चन है, इसका तुम्हारे में क्या दिया है, ताकि मान लीजिए अगर आपके दिमाग में थोड़ा बहुत ऐसा चल रहा है तो आपका क्वेश्चन गलत ना हो। और ध्यान रखिएगा, एग्जाम में प्रयास करिएगा, अपना ही करिए, दूसरे बगल वाले से ताक झाक मत करिएगा, क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि बगल वाला बहुत ज्यादा जानकार है।
अपने पे विश्वास करिए, अच्छे से एग्ज़ाम करिए, वॉरियर बनिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। शुभकामनाएँ ढेर सारी इस एग्ज़ाम के लिए। नमस्कार।